क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, दरअसल उसका भी अपना एक विज्ञान है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में आठों ओर एक समान सतह बनी हुई होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा सबसे नीचे, विष्णु मध्य में और शिव शीर्ष में का प्रतीक है। शीर्ष पर जब जल डाला जाता है तो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए एक मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं, त्रिपुंड और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित होती है। सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में गोलाकार आधार के बीच रखा गया एक घुमावदार और अंडाकार शिवलिंग के रूप में नजर आता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूप में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के प्रारंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं, जिसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है देवलिंग। जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो, उसे देवलिंग कहते हैं। फिर है असुरलिंग। असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुरलिंग कहलाता है। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुरलिंग था। तीसरा है अर्शलिंग। प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। चौथा है पुराण लिंग। पुरानिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण लिंग कहा गया है। पांचवा है मनुष्य लिंग। प्राचीन काल या मध्य काल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजाओं महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग। भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगह पर मिल जाता है। पश्चिम हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में हर जाड़े में गुफा के तल पर पानी टपकने से बर्फ का शिवलिंग बनता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इसके दर्शन के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। वाणलिंग नर्मदा नदी के बिस्तर पर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश का सिद्धेश्वर नाथ का शिवलिंग सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। कदाबुल मंदिर में 320 किलोग्राम 3 फुट ऊंचा स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। यह सबसे बड़ा ज्ञात स्वयंभू स्फटिक शिवलिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पक्के मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। सबूत ये बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से होती आ रही है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी?
आशा करता हूँ कि आपको बहुत आनंद आया होगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ईश्वर से आपकी दीर्घायु के लिए और आपके मंगलमय जीवन की हम प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।